11 तारीख या 12 तारीख, 11 तारीख या 12 तारीख, जब भी इस तरह का कभी भी कोई त्यौहार में डेट आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से तारीख को मैं मनाऊँ, कौन से तारीख को नहीं मनाऊँ। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लोकल पंडित को पूछ लीजिए, वो लोग आपको आपका डेट बता देंगे, उसी डेट में आप लोग त्यौहार को मनाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंडित जी के बातों को सुनने के बाद भी वो चक्कर में फंसे रहते हैं। तो मैं एक आपको बहुत छोटा सा और सिंपल सा एक बात बताता हूँ। हो सकता है इसको सुनने के बाद आपका ये लफड़ा ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा कि 11 तारीख या 12 तारीख। देखिए, बात ऐसा है कि समाज को बांध करके रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ तरीके बनाए गए हैं, और ये पूर्वजों ने बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। ये सब जो तीज त्यौहार होते हैं ना, ये सब फैमिली को, समाज को एक दूसरे से बांध करके रखने के लिए बनाया गया है। ये एक सामाजिक बंधन है और इसके अंदर में रहने से ही हम लोग को सब तरह की खुशियाँ मिलता है। जैसे होली, ये समाज में खेला जाता है और सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो समाज में भाईचारा भी, प्रेम मोहब्बत सब बना रहता है। ठीक उसी तरह से पति पत्नी के बीच में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव होता है वो बंधने के लिए भी एक त्यौहार है, करवा चौथ और तीज। ठीक उसी तरह माँ और बेटे के बीच में भी एक प्यार बना रहे। वैसे तो माँ और बेटे के बीच में क्या प्यार मोहब्बत है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन दोनों को भी आपस में बांधने के लिए एक त्यौहार है जिउतिया, और भी शायद होगा, मुझे सही से याद नहीं है। तो उसी तरह एक त्यौहार ये भी है राखी, भाई बहन के बीच का एक प्यार भरा रिश्ता, उसको बताने का एक तरीका। ये भी जैसे भैया दूज है ना, वो भी भाई बहन के बीच का एक खूबसूरत सा त्यौहार है। तो राखी भी वैसा ही है, ताकि भाई बहन के बीच में एक प्यार मोहब्बत बना रहे। जैसे होता क्या ना कि मान लो कि 2-3 महीने से मेरी बहन मेरा और मेरा बहन के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है, किसी कोई खटास आया हुआ, तो ये जो त्यौहार है ना, ये एक दूसरे को एक टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब तक हम लोग एक दूसरे टेबल पर नहीं बैठेंगे तो बातचीत कैसे होगा। तो इस तरह के जो त्यौहार है ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें मजबूती के साथ, और जो लंबे दिनों से खटास आए हुए हैं प्यार के बीच में वो ख़त्म हो जाए। इसका बस यही एक सिंबल है, इसलिए हम लोग बड़े खुशी से ये सब त्यौहार को मनाते हैं, चाहे वो भाई बहन का प्यार का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी के बीच का हो या फिर समाज का हो। होली है, दिवाली है, एक दूसरे से मिलने का, तो ये एक सामाजिक बंधन है जो कि ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग भी विदेश के जैसे हो जाएंगे, माँ बेटा कब एक दूसरे को देखा, सालों पार हो गया, भाई बहन के बीच में कोई बातचीत नहीं। अगर मान लो ये राखी नहीं होती तो मुझे अपने भाई से बात करने के, तो मुझे अपने बहन से बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्या ज़रूरत है। लेकिन राखी त्यौहार बोल करके एक टेबल पर बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भाई बहन का प्यार है और इस दिन हम लोग इस बात भुला करके भी हम लोग बैठते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक त्यौहार है। तो इसको 12 और 11 के बीच में मत पड़िए, इसको प्रेम भाव से बांधिए। ठीक है, कुछ नहीं होगा, भादो मास में आपका बांधने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी लोग पैदा होते हैं अपने किस्मत से, अपने धर्म से पैदा होते हैं, उनका भी अपना कर्म होता है। ठीक है, तो आप एक दिन पहले भादों में बांध दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बांध रहे हैं वो प्यार प्यार भाव से बांध रहे हैं। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ तो इंसान तो क्या, भगवान भी झुकते हैं। तो आप प्यार से बांधिए, अच्छा से राखी का त्यौहार मनाइए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी तारीख को मनाऊंगा, तो मैं मनाऊंगा 12 तारीख 7:30 बजे से पहले, अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे से पहले मुझे मनाना है, क्योंकि मेरी बहन का पास से यही ऑर्डर आया है। क्योंकि उसको जिसमें खुशी है मैं उसी में खुश हूँ। अगर वो बोलती है 11 तारीख को बांध लो, मैं 11 तारीख को बांध लेता। वो बोलती है 12 तारीख को बांध लो, तो मैं 12 तारीख को बांध लेता। जिसमें मेरी बहन खुश उसमें मैं भी खुश, क्योंकि खुशी खरीदने से नहीं मिलता है, ऐसे ही मिलता है। और वो मुझसे बड़ी है, मैं उसके आदेश को बदलने का कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जो वो बोलेगी वो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है।
और बहुत लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि क्या तू अपना पापा से डरता है, तू अपना बहन से डरता है। देखो ये डर नहीं है, ठीक है, ये इज्जत है, ये एक रिस्पेक्ट है जो अपने पापा के प्रति बेटा रखता है, या फिर अपने बड़ी बहन के प्रति अपना छोटा भाई रखता है, चाचा के प्रति भतीजा रखता है। ये एक संस्कार है जो हम लोग को शुरू से मिलते आया है। इसको डर में कन्वर्ट मत करो। कोई किसी से नहीं डरता, बस रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये राखी का त्यौहार है और इसको खुशी से मनाओ। आप जब अपने भाई के कलाई पर राखी बांधोगी ना, तो प्रेम भाव से बांधो। ये तो बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रेम भाव से बांधो, कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ प्यार है वहाँ तो इंसान तो क्या, भगवान भी झुके हैं। तो कुछ नहीं होने वाला है, हंसी खुशी मनाइए। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।